राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत से उत्साहित नेताओं ने इसे मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी का परिणाम बताया। इसी के साथ पीएम मोदी ने भी कह दिया कि इस परिणाम ने 2024 में हैट्रिक की गारंटी दे दी है और साथ ही कहा है कि नतीजों की गूंज दूर तक जाएगी क्योंकि स्थिर सरकार के लिए जनता ने बीजेपी को वोट दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा सुशासन की राजनीति का नया मॉडल है। मतदाता को सिर्फ बीजेपी पर भरोसा है, विकसित भारत का संकल्प जरूर पूरा होगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे लिए देश सबसे पहले है। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रतापूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। साथियों, आज भारत की अर्थव्यवस्था का हर पहिया पूरी गति से घूम रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत है। आज भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है। आज भारत में, आज देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, भारत के शेयर मार्केट पर भरोसा चरम पर है। आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, त्योहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, गाड़ियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भारत में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा है, आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है, बिजली उत्पादन बढ़ा है। दुनिया भर की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आतुर है। 2024 में होने वाले लोकसभा से पहले 2023 के नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। 3 हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में भगवा लहरा रहा है और मोदी की गारंटी पर एक बार फिर जनता की मोहर लगी है। यानी यहां से बीजेपी के लिए 2024 की राह काफी आसान हो गई है। और इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट मिले हैं। महिला वोटर पर बीजेपी की और ज्यादा पकड़ बढ़ी है। ओबीसी और दलित वोट बैंक पर भी बीजेपी ने कब्जा किया है। डबल इंजन की सरकार पर जनता का भरोसा ज्यादा बढ़ा है और अब मोदी से मुकाबला विपक्ष के लिए कठिन साबित हो रहा है और इसी के साथ इंडी गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। 2023 का जनादेश 2024 का संदेश दे रहा है, क्योंकि चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, ये परिणाम लोकसभा चुनाव के लिए विशेष है। चुनावी राज्यों में जिस तरह भगवा लहरा रहा है, हिंदू बेल्ट वाले राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। वो हल है
उस मनोबल को बढ़ाने का जिसके दम पर अब बीजेपी फाइनल मुकाबले में निर्विरोध एंटर कर चुकी है। क्योंकि बीजेपी के पास मोदी मैजिक है, शाह का करिश्मा है, नड्डा की रणनीति और योगी जैसा हिंदुत्व चेहरा है जिसने विपक्ष पर घाव गहरा किया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है, ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। चुनावी राज्यों के परिणाम से जश्न में डूबी बीजेपी के लिए ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि जिस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उस चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है और इससे आगे का रास्ता भी क्लियर हो चुका है। 23 का परिणाम, 24 की राह आसान, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट मिले, महिला वोटर पर और ज्यादा पकड़ बढ़ी है। डबल इंजन की सरकार पर जनता ने भरोसा किया, मोदी पर भरोसा करके वोट देने में विश्वास रखा। यानी जिस चेहरे पर बीजेपी 24 का चुनाव लड़ने वाली है, उस चेहरे पर जनता आंख मूंद कर भरोसा कर रही है और इसी भरोसे की जीत का जश्न आज देश मना रहा है। सबने, ज्यादातर अधिकांश राज्यों ने डबल इंजन को अपनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। ये सेमीफाइनल था और इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से जीतने जा रही है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। चुनावी राज्यों के नतीजे इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो अपनी नीति और रणनीति पर कायम रहती है। विपक्ष बेशक एकजुटता की बात करता रहा, लेकिन जब वक्त साथ साथ चुनाव लड़ने का आया तो सियासी फूट जनता के सामने आ गई और उसका परिणाम आज देश के सामने है। क्योंकि चुनाव भले ही राज्यों के थे, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गिरी, जो विपक्ष को अब उठने नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी राज्यों में विपक्ष की ओर से जिस तरह से सनातन विरोध का एजेंडा चलाया गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए गए थे। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह हिंदुओं के खिलाफ माहौल तैयार किया था, उसे हिंदू भाषी बेल्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था और विपक्ष को अब इस बात का एहसास भी होने लगा है। तभी तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हमें सनातन विरोध ले डूबा। देखिए रिपोर्ट। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। चुनावी राज्यों में जिस तरह विपक्ष ने सनातन के खिलाफ विरोध का एजेंडा चलाया था, राम मंदिर के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, उसे हिंदी भाषी राज्यों में सिरे से खारिज कर दिया गया। सनातन विरोधियों को आईना दिखा दिया गया और बता दिया ये जीत 125 करोड़ राम भक्तों की है।
चुनावी राज्यों में राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से हावी रहा। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने हर एक चुनावी रैली में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया, जिसका नतीजा ये रहा कि सनातन विरोधियों को जनता ने नकार दिया और बीजेपी को हिंदी बेल्ट में इसका बड़ा फायदा मिला। चाहे समाजवादी पार्टी से स्वामी मौर्य हों या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सबने सनातन के खिलाफ सियासी मोर्चा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सबकी जुबान खामोश हो गई। और किसी ने अगर कुछ बोला तो वो कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने कहा सनातन का विरोध हमें ले डूबा। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध ये हमें ले डूबे। दरअसल विरोधियों ने राम मंदिर और सनातन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी ने इसे मुद्दा बना दिया। इस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जीत का ठप्पा लगा दिया। यानी 23 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा काफी पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो बीजेपी के लिए एक बार फिर राम बाण साबित होने वाला है। ये तो धर्मस्थ तो जय, जहाँ धर्म होगा वहाँ जय होगा जी। जहाँ धर्म नहीं वहाँ पराजय होनी है। मैंने पहले कह दिया था कि ये लड़ाई नेताओं की नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है जी। अधर्म हारा, धर्म जीता। और मोदी जी का विकास सर्वतोन्मुखी है, इसे मोदी जी के विकास पर जनता ने मोहर लगा दी। बहुत अच्छा हुआ। जो लोग सनातन विरोधी हैं, राम का विरोधी हैं, उनको पता चला कि राम के सहारा लेकर के चलने वाले किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि जहाँ पर राम कृपा राम के होई ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा करता है। जनता समझ गई है और जनता के माध्यम से उनको वोट मिलना है। दरअसल अयोध्या ही वो नगरी है जिसे 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया था और वादा किया था कि राम मंदिर का निर्माण हर हाल में करवा कर रहेंगे। इसे अब पूरा कर लिया गया है और इसी का संदेश पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक हर मंच से दे रहे हैं और चुनावी परिणाम भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। – 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजों ने मोदी मैजिक पर एक बार फिर से मोहर लगाई है। 4 राज्यों में से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ गई है। बिल्कुल, तो इन 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, वो भी बहुमत के साथ। नतीजों से साफ है विपक्ष की सारी कोशिशें बेकार साबित हो गई। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो या फिर केजरीवाल, सभी को जनता ने नकार दिया। नतीजों के मायने पर अगर गौर करें तो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला फेल साबित हुआ है, केजरीवाल की मुफ्त योजना फेल रही है और नीतीश कुमार के प्लान पर भी पानी फिर गया है। जाति जनगणना का मुद्दा भी फेल रहा। वहीं INDI गठबंधन अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। इनका भविष्य ही खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तलाक हो गया। जिस चुनाव में मुकाबला बीजेपी से होना था, उस चुनाव में विपक्षी दल आमने सामने थे। जिस चुनाव में जनगणना के मुद्दे को भुनाया जा रहा था, उस मुद्दे पर भी राहुल और अखिलेश के सुर अलग थलग थे
और जैसे ही परिणाम सामने आए, विपक्षी गठबंधन एक बार फिर खतरे में आ गया, क्योंकि ये लड़ाई भले ही बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन अब कांग्रेस तमाम विपक्षी क्षेत्रीय पार्टी के बीच बदल गई। ये इंडी गठबंधन को पता नहीं चला। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जनजाति जनगणना की बात नहीं कर सकता। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसे बोलने से बीजेपी के नेता बचते थे, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन के बीच सीटों का पेच फंसा था, तो अपनों ने ही कांग्रेस के खिलाफ मैदान में प्रत्याशी उतार दिए और उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी के आंकड़े बढ़ते गए और अब विपक्ष की पकड़ से बहुत दूर है। मध्य प्रदेश में अपनों ने कैसे गेम बिगाड़ा वो भी समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी 74 सीटों पर चुनाव लड़ी, जहां अखिलेश का पीडे फॉर्मूला फेल हो गया और एक भी सीट नहीं मिली। आपने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, यहां केजरीवाल की मुफ्त योजना को नकार दिया गया, तो वहीं जेडीयू ने भी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन यहां की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे को स्वीकार नहीं किया। यानी ये परिणाम गवाही है उस चुनावी लिहाज से जिसमें बीजेपी को हराने के दावे किए जा रहे थे। अब जब उसके उलट परिणाम सामने आए, तो मीटिंग और मंथन की बात होने लगी और इंडी गठबंधन की तरफ से 6 दिसंबर को बैठक भी बुलाई गई। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम देश के सामने है, जिसमें विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, जिसमें हार पर मंथन किया जाएगा, साथ ही नए समीकरण भी तय किए जा सकते हैं। दरअसल चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो या फिर केजरीवाल, सबकी ख्वाहिश 2023 में ही प्रधानमंत्री फेस बनने की थी, लेकिन मोदी के सामने इनकी एक नहीं चली और पीडे फॉर्मूले से मुफ्त योजना तक को जनता ने नकार दिया और भरोसा किया सिर्फ मोदी की गारंटी पर, जो 24 में बीजेपी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा और कह दिया कि ये जीत विकास की जीत है और ये हार अहंकार की हार है। जैसा आप जानते हैं सीजनल लोग हैं और जब चुनाव आता है तो चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन ये वैचारिक रूप से इनमें कोई समानता नहीं है। ये स्वार्थी लोग हैं और अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार का विषय रखते हैं, लेकिन प्रदेश और देश की जनता सब जानती है और लोग मोदी जी की जो नेतृत्व में विकास यात्रा है देश की, उस विकास यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का जनादेश इन राज्यों में भाजपा को मिला है, यह जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की है। यह जीत कांग्रेस के प्रति जो लोगों का भरोसा समाप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भरोसा बढ़ा है, जो हमारे नेतृत्व के प्रति भरोसा बढ़ा और विश्वास बढ़ा है, ये उसकी जीत है। मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वहां के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, वहां के एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।